दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 68 डेज और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से स्विट्ज़रलैंड इंटरलेकन के लिए, तो जो कि यहाँ से करीब है वही 5-1 घंटे की ड्राइव है। निकलते हैं अब। सुबह टाइम यहाँ पे भी 9 बज गए हैं। देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक आपसे बात शेयर करनी थी क्योंकि आप हमारे अब यूट्यूब पर की फैमिली हो सारे के सारे, तो मैं आपसे सब पूरी बात शेयर करता हूँ हर चीज़ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में भी और वैसे भी। तो मैं आपसे, कल क्या हुआ, कल मेरे को मेल आ गया वापस। मैंने जो कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ था पोर्ट के लिए, हैलीफैक्स पोर्ट पे, उसका जवाब आ गया मेरे पास। एक तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई 1935 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, वो लगेंगे हैलीफैक्स तक। दूसरा, 23 दिन में गाड़ी पहुंचेगी। तीसरा, सबसे बड़ी बात जो थी कि जी वहाँ 1 अक्टूबर से एक लॉ पास हुआ है कि आपको ऑल टायर, स्नो टायर होने चाहिए और कम से कम 4x2, 2x4 की गाड़ी होनी चाहिए। अब ये 2x4 की का तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ स्नो टायर्स होने चाहिए। और तो और फिर कस्टम का वहाँ पे कम से कम उन्होंने $1200 मांगा है, $1200 से $1500 जो क्लियर करवाते हैं गाड़ी को। ये तो वेसल में डाल के भेजने का था, उसके बाद फिर वो क्लियर करवाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है इतना एक्सपेंस करना, क्योंकि अगर हम टायर भी चेंज करवाते हैं तो कम से कम मेरा 1 लाख रुपये टायरों में लगता है। 5 टायर चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा, बर्फ़ वहाँ पे 5-5, 6-6 फुट नोवा स्कॉशिया वगैरह में सब में पड़ जाती है, रास्ते में कालगरी और भी कई जगह है जो बहुत ही बर्फ़ से ढकी होती है, तो बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने फिर अपना यही डिसाइड किया, हम दोनों ने बैठ के, कि भाई ऐसा करते हैं, गाड़ी को शिप करेंगे इंडिया और उसके बाद फिर वहाँ से अपना हम वैंकूवर, हम तो वैंकूवर जा ही रहे हैं। हमारी तो 3 तारीख की टिकट पहले से ही हमने अपना प्लान कर रखा था, जो कि लेट हो गया 10 दिन, लेकिन चलो कोई नहीं। तो हम लोग फिर वहाँ से गाड़ी लेके, चाहे अपनी घर की गाड़ी लें या रेंटे कार लें, फिर ट्राई मारेंगे अगर बर्फ़ ना हुई या कुछ ना हुआ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की। बट आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, मेरे जहाँ तक ख्याल है कनाडा में कहीं ना कहीं किसी पार्ट्स का तो ज़रूर आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। तो मेरे लिए बड़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी कार लेके जाऊँ। दोनों बातें हैं ना, एक तो देखिए क्या है, पूरे यूरोप में भी लेफ़्ट साइड है स्टीयरिंग, हमारे यहाँ राइट साइड होता है। कनाडा में भी लेफ़्ट साइड है। अच्छा, दूसरी बात, वो कहते हैं कि इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है वहाँ जाके, जो आदमी ड्राइव करता है उसको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो महीने की या 2 महीने की जो भी इंश्योरेंस आपने लेनी है वो बड़ी हैवी पड़ती है। तो सब मिला मिला के फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ठीक है, अपनी गाड़ी को इंडिया शिप करेंगे लंदन से, और हम लोग कनाडा जाके फिर वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर उसको करेंगे। अब वो रेंटे कार लेते हैं या फिर घर की गाड़ी लेते हैं, कोई भी, उसको हम देखेंगे। तो फिर बने रहिए, बस आज की जर्नी हमारी जो स्विट्ज़रलैंड की है उसको आपको दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, जो हम रात को रुके थे यहाँ पे मिलान में, ये वो हमारे होटल के बाहर का सीन है। बाहर मतलब बिल्कुल गेट के बाहर ही ये होटल है। ये इतना बड़ा, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये करीब 11 मंजिल है। और इसके आसपास, मैंने आपको बताया था 15 अगस्त को यहाँ छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है। 15, 16, 17 लॉन्ग वीकेंड हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो लोग है ही नहीं, बिल्कुल भी बंदा ही नहीं, कोई यहाँ बंदे की जात नहीं है। सब बीचेस की तरफ भाग गया क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बने रहिए हमारी जर्नी के साथ। हम आज जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, निकलते हैं यहाँ से। स्विट्ज़रलैंड में क्या है कि विग्नेट लेना पड़ता है, रोड पे चलना है तो आप एक किस्म का टैक्स पहले से पे करना पड़ता है और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो भी लेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल जो कि है स्विट्ज़रलैंड। और ये देखिए आपके सामने पार्किंग से निकल रहे हैं हम। अंडरग्राउंड पार्किंग थी इसकी। बाप रे, ऐसा लगा जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट कंट्री, नया ब्लॉग। अब दिखाते हैं आपको
कि हमने किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। आप हमारे साथ ही बने रहिए, बस अपना आशीर्वाद देते रहिए हमें। गलत नहीं है, उससे जाना ठीक जा रहा है, पता नहीं मुझे। वही होता है सिटी में ना, यही एक प्रॉब्लम होती है कि गूगल बाबा जी भी घूम जाते हैं। वो कहते हैं इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं गूगल बाबा जी। हाँ, थोड़ा इधर मुड़ के देख। ये सुबह सुबह बाहर का सीन है, और देख लीजिए 3 दिन हो गए, 3 दिन से ये सिटी ऐसे ही पड़ी हुई है। छुट्टी 15 अगस्त, 16 अगस्त और आज है 17। आप देख लीजिए क्या हालत है सिटी की। मेरे को तो लगता है ऐसा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, सब अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके और भाग गए। चलिए, In 300 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Viale Thomas Alva Edison. सिटी में तो गूगल बाबा जी भी घूम जाते हैं, मुझे ये लगता है, या फिर हम घूम जाते हैं। दोनों में से एक चीज तो होती है सर, क्या करें। कई बार हम घूम जाते हैं, कई बार गूगल बाबा जी घूम जाते हैं। हम इनको बाबा जी कहते हैं, देवता, गूगल देवता। Exit the roundabout onto Viale Thomas Alva Edison. Continue on Viale Thomas Alva Edison for 1 kilometer. चलिए दोस्तों, हाईवे आता है दिखाते हैं। सिटियां तो मैंने आपको बहुत दिखा दी, हाईवे का सीन थोड़ा दिखाएंगे कैसा हाईवे है मिलान से लेके और स्विट्जरलैंड इंटरलैकन तक, क्योंकि आज हम इंटरलैकन में एंटर करेंगे। मैंने सुना तो ये है कि वहाँ बहुत रश है, क्योंकि यहाँ गर्मी है और वहाँ थोड़ा सा बारिश भी हो रही है और मौसम भी अच्छा है। बस ये प्रे कीजिए कि होटल वगैरह मिल जाएं, ताकि दिक्कत ना आए कोई भी। बहुत मुश्किल होती है जब बहुत ज़्यादा रश होता है, तो होटल्स वगैरह बड़े पीक आप हो जाती है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कोई अच्छा सीन आता है तो। आराम से। दोस्तों यहाँ देखिए, टोल आ गया, टोल शुरू हो गया, और टोल में एंटर करते ही 2.60 यूरो उन्होंने लिए। तो यहाँ क्या सिस्टम है कि आप गाड़ी लेके अंदर जाइए, जैसे ही गाड़ी उस मशीन के पास पहुंचेगी तो उसमें से एक कटोरी सी बाहर निकल के आएगी, और उसके अंदर आप पैसे डालिए। अगर मैंने 3 यूरो डाले थे तो उन्होंने 40 सेंट मुझे वापस फेंक दिए, और मेरे को पर्ची दे दी उन्होंने, और गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाल दी। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो उसमें से पर्ची निकलती है, एक कार्ड सा निकलता है। उस कार्ड को जब आप
रोड सारी आप कवर कर लेते हैं, तो जब लास्ट में आके उस कार्ड को डालते हैं तो वो कैलकुलेट करके भी कितने किलोमीटर आपने टोल को यूज़ किया है, उसके हिसाब से, जैसे कल हमने दिया था 41 पॉइंट, इसी तरह 29 पॉइंट, सॉरी 28.90, सॉरी 28.90। मेरे को याद है मैंने 30 यूरो डाला था और 1.10 मेरे वापस आए थे। अब इतने यूरो डाल चुके हैं, इतना टोल कर चुके हैं, कई बार ना कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो अब कंट्रियां भी इतनी घूम चुके हैं कि उनको अगर सीरियल जब तक बैठ के लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहता कि पिछली कौन सी कंट्री से आए थे, कहाँ से जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, बस इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए तो निकले हुए हम दिल्ली से अपनी कार से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अब ये गाड़ी जो है हमारी बेबी, ये कनाडा नहीं जा पाएगी। तो अब देखते हैं, अभी भी मैं कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, अभी भी मैंने मेल उनको डाल दिया एक और कि भाई कुछ तो करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, कोई वैसा ही नहीं है इससे पहले जाने वाला, क्योंकि हैलीफैक्स जानी है, हैलीफैक्स से। और अगर मैं वैंकूवर भेजता हूँ तो वैंकूवर के 4000 पाउंड मांग रहे हैं वो, और 32 दिन में गाड़ी पहुंचेगी, तो फिर फायदा ही क्या हुआ मेरे को। तो मेरा तो फिर बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। 4000 पाउंड तो समझते हैं आप कितना होता है। चलिए बनिए रहिए। अब हाईवे पे हम दौड़ रहे हैं। अभी सुबह का टाइम पे हमारी स्पीड इस टाइम 110 120 की आ चुकी है, क्योंकि जब टोल के पैसे दिए तो टोल के हिसाब से ही गाड़ी चलेगी। चलिए बने रहिए। कोई अच्छा और कोई सीन अच्छा आता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है कि रास्ते में लेक्स वगैरह आती हैं, कितनी आती हैं, कैसे आती हैं। अगर कोई आएगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, अगर हमारी ड्राइविंग साइड पे हुई तो, अगर हमारी वाली साइड पे हुई तो। अगर परली तरफ हुई तो इस हाईवे पे, पूरे यूरोप में हाईवे पे अगर आप गलती से भी निकल गए आगे तो कम से कम 50 से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आगे कहीं जाके आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। कोई रैंप मिलेगा, रैंप से चढ़ के आप घूम के सिटी के अंदर से 2-4-5 किलोमीटर घूम के फिर आके आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वो आप जज कर सकते हैं जहाँ पे 110 120 130 की स्पीड रिकमेंडेड हो, लिखी हुई हो, वहाँ आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये टनल्स का शहर है। तो सुबह से अभी तक सेकंड टनल तो आ चुकी है, 2 टनलें तो निकल गई हैं। बस यहाँ भी मेरे ख्याल में अब 15-20 दिन, महीना मैक्सिमम 15-20 दिन ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ भी बारिशें और बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी वही हालत हो जाएगी कि स्नो टायर के बिना आप नहीं चल सकते। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी सितंबर में शुरू हो जाता है। 3 kilometers, take the exit toward SB35. 3 किलोमीटर में हो जाता है एग्जिट। दोस्तों ये देखो, एक टोल हम दे के आए हैं और एक टोल अब फिर आ गया। 15-20 मिनट के अंदर अंदर दूसरा टोल आ गया। आप सामने देखिए, बोर्डों पे लिखा हुआ है। ये हालत है, मतलब टोल टैक्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में ही चलता है। कोई हिंदुस्तान में नहीं है कि जो लोग हल्ला करते हैं कि इतना टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है। मेरे हिसाब से तो टोल ही बहुत ज़्यादा हो गया। पार्किंग तो है ही है, टोल भी बहुत ज़्यादा है। अब या तो बिना टोल वाली सड़क पकड़ लीजिए, गांवों के अंदर से, कंट्री साइड से होते हुए निकलिए आप, तो आप जहाँ 5 घंटे में पहुँचना है वहाँ 7 घंटे में पहुँचोगे, 8 घंटे में पहुँचोगे।
इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम तो अपना टोल रोड ही लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाई चांस हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो कम से कम सामने आता तो है ना कुछ चीज़। Meters, join with E8. आप पे बैठे 1.90 है 1.90 दे दो, दो है। Excuse me. चले Okay. No receipt. Wait. Okay, done. Okay. Bye. रसीद नहीं आई है। रसीद नहीं देते बैंक लोग। हाँ। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, अपने $2 दिए 1.90 और 10 सेंट्स उन्होंने हमें वापस कर दिए, बट कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं। पूछो उनसे तो कहते हैं रसीद नहीं होती कोई भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह यही हालत है, हर जगह। हमने आपको दिखाया कैसे टोल लगता है, क्या है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं इसको कह सकता हूँ कि वाकई टोल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, फिर टोल आ गया एक और। नहीं टोल नहीं है। नहीं, टोल नहीं है ये एक्चुअली में इन्होंने सड़कों को बांट दिया है। 110 वाली स्पीड वाली ये सड़क है, 130 वाली ये है, 120 वाली वो है। तो ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ ही। और ट्रकों की और बसों की लाइन अलग है। अब आप देखिए, हाईवे देखिए, कितना बड़ा हाईवे, और कैसे है। पैसे लेते हैं लेकिन फैसिलिटीज भी पूरी देते हैं। 6 लेन का हाईवे है ये। 6 और 6 12 लेन का हाईवे हो गया ये। और एक लेन उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी है, जो कि अंदर से एग्जिट करने के लिए या अंदर से गाड़ी दूसरी आने के लिए। 1 2 3 4 5 लेन जो है वो चलती हुई गाड़ियों की है, और एक जो रखी हुई है उन्होंने, या तो कहीं से आगे से एग्जिट लेना है, या किसी अंदर सिटी में से निकल के कोई आ रही है तो वो आके उसमें मर्ज होती है। उस लेन में कोई नहीं जा सकता। आप देखिए ना, कोई मतलब आदमी नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी लोग डरते हैं और कोई उस लेन में जाता नहीं है। दोस्तों, हम ये स्विट्जरलैंड में की बाउंड्री में, कंट्री में एंटर कर गए और हमें पता भी नहीं लगा। बस सिर्फ पता, हमने अंदाज़ा वहाँ से लगाया कि रशिया के लास्ट टोल पे जो हमें पर्ची मिली थी, रशिया नहीं, इटली के। अब इतनी कंट्री घूम चुके हैं कि दिमाग से उतर जाती है और मुंह से स्लिप हो जाती है, सॉरी उसके लिए। तो जब हम इटली से टोल की पर्ची मिली थी और टोल का गेट आया, तो वहाँ हमने पेमेंट दी उनको 6 यूरो। तब वहाँ से हमने अपना अंदाज़ा लगाया कि स्विट्ज़रलैंड शुरू हो चुका है, क्योंकि पहाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं, विग्नेट बनवाना है तो विग्नेट कहाँ बनेगा। विग्नेट एक किस्म का टोल टैक्स होता है, वो एक ही बार में बनता है। जैसे आपका 1 दिन का, फिर 1 हफ्ते का, फिर 1 महीने का। 1 दिन वाले में आपको 1 दिन रह सकते हैं आप। 1 हफ्ते वाले में आप 7 दिन रह सकते हैं। और 1 महीने वाले में आप 1 महीना रह सकते हैं। अभी देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली किसी न किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे कोई आएगा, फिर वहाँ पूछेंगे।
बाकी स्विट्जरलैंड भी मुझे लगता है सारी टनल्स ही टनल्स हैं, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे से निकलना पड़ता है। अब देखते हैं। सुना तो ये है कि स्विट्जरलैंड में बहुत रश है आज, क्योंकि तो नीचे बहुत गर्मी पड़ रही है, लोग ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। असलियत बाद में ही पता लगेगी जब हम पहुंचेंगे वहां पे। ब्यूटीफुल नेचर, नेचर देखिए आप, जो सीनरीज हैं आप उनको देखिए, उनको एंजॉय कीजिए आप। कितना खूबसूरत है, देखिए पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। मेरे राइट साइड पे समुंदर, रिवर चल रहा है एक बहुत बड़ा। है लोग हमारे पास से निकलते हैं और फिर वो विश करते हैं। सीन इतना अच्छा लगता है, वेव करते हैं फिर चले जाते हैं। दोस्तों मुझे एक राइट साइड पे मेरे एक सीन दिखाई दिया है, मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी रोक के आपको दिखाने की। यस 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 यस, एक मिनट में कोशिश करता हूँ शूट करने की। अगर कुछ लगा तो मैं जरूर दिखाता हूँ ये आपको। दोस्तों वो देखो, ये सारा कितनी बड़ी रिवर चली आ रही है और रिवर के उस साइड पे सारा वो है। आप देखिए पूरी पहाड़ियां हैं, पूरा वो। गाड़ियां देखिए कैसे भागती हैं सूं सूं करती हुई। मैं गाड़ियों से उतर के नीचे और आपको दिखा रहा हूँ सारा सीन। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों स्विट्जरलैंड भी टनल का शहर है। ये कम से कम 10वीं 12वीं टनल आ रही है हमारी। हमने सोचा था कि आपको दिखाएंगे, लेकिन कितनी टनल दिखाएं, 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की टनल है, 8-8 किलोमीटर। अब आप देखिए, आप पहाड़ काट काट के नीचे टनल बनी हुई सारी। एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच का जो रास्ता है, एक बार टनल खत्म होती है और दूसरी फिर शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप बने रहिए साथ में। हो सकता है इसके बाद एक टनल और शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल है, थोड़ा सा गैप है, उसके बाद फिर टनल शुरू हो जाती है। आप देखिए ना, ये नेचुरल गैप है। ये दो पहाड़ों के बीच में छोटा सा एक गैप है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-1 मीटर का गैप होगा। देखिए आप, ये देखिए, अब हम टनल से बाहर निकल रहे हैं और निकलते ही सामने दूसरी टनल शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बस इतना सा ही गैप है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में। और मेरे को लगता है अब तीसरी टनल भी आ जाएगी। अच्छा, कहीं पहाड़ बड़े अच्छे हैं ग्रीनरी वाले और कहीं बिल्कुल सूखे हुए। पहाड़ देखिए कितने ऊंचे। हाईवे के नज़ारे लीजिए आप, हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। हम आंखों से ले रहे हैं, आपको अपनी कैमरे की आंखों से दिखा रहे हैं आप। दोस्तों एज यूजुअल हम रुके हैं थोड़ा सा पहाड़ों के बीच में, स्विट्जरलैंड जाते हुए, इंटरलेकन जाते हुए। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ विग्नेट वगैरह का पता करना है कि विग्नेट कहाँ से बनेगा, क्योंकि विग्नेट जो है वो एक किस्म का टोल टैक्स ही है इनका। देखते हैं बनता भी है कि नहीं बनता, यहाँ पे पता करते हैं। दोस्तों ये रास्ते में रुके हम, अब सीन देखिए एक बार।
अभी स्विट्ज़रलैंड शुरू हो चुका है और ये सारा सीन है। अब यहाँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है यूरो भी, बट स्विस फ्रैंक ज़्यादा चलता है क्योंकि ये लोग अपना उसी में कर रहे हैं। तो अब पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल के लिए यहाँ पे हिसाब क्या है कि ये 1 से 1.5 छुट्टी रहती है, लंच रहता है, तो वो बिल्कुल परमानेंट पक्के हैं। एक 28 पे नहीं खोलेंगे, एक 29 पे नहीं खोलेंगे, एक 30 पे ही खोलेंगे। तो हम खड़े हैं, अभी 10 मिनट रह गए हैं, हम खड़े हैं अभी। जैसे ही पेट्रोल पंप खुलेगा फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे और चल पड़ेंगे आगे को। देखते हैं खुला है कि नहीं है। दोस्तों देखो, इस हाइट पे ऊपर जाना है, माय गॉड। इसीलिए पहले भी मैंने कहा था कि भाई ऐसी जगह पे ना, चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाएंगे नज़ारे स्विट्ज़रलैंड के। प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ आके ना मनी सब चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है, या तो आप यूरो से कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कार्ड चलाइए। कार्ड भी हर आदमी नहीं लेता है, दिक्कत होती है बड़ी। और फ्राइडे सैटरडे संडे बैंक बंद है, सारा ही बंद है पूरा। इसी को देखते हैं कैसे करना है क्या नहीं करना, कुछ तो करेंगे ही। सीन देखिए जरा, नज़ारे देखिए। और कंजेशन इतना है, इतना ट्रैफिक है कि बिल्कुल गाड़ी स्लो चल रही है। जो हमने 3 बजे पहुंचना था, अब 5 बजे का टाइम दे दिया उसने, गूगल ने। 100 कुछ किलोमीटर बचा है, 127 किलोमीटर, और 3.5 घंटे बता रहा है कि पहुंचोगे आप। इतनी बुरी हालत है, मतलब। दोस्तों सीन देखो जरा, मजा आ गया यार। स्विट्जरलैंड वाकई जन्नत है, जन्नत है, वाकई जन्नत है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों ये देखो, रास्ते में इंटरलेकन जाते टाइम ये रास्ते में एक पिट स्टॉप आया है और सीन देखो आप, सीन देखो। और ये पहाड़ों पे देखो बर्फ पड़ी है, वो देखिए ऊपर, देखिए मेरी उंगली की तरफ देखिए, वाइट 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 बर्फ पड़ी हुई है, देखिए, देख रहे हैं आप? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सीन है यार, क्या नज़ारा है यार। और देखो लोग ना पहाड़ के ऊपर ठाट सी, देखो सारी बर्फ वाले पहाड़ हैं, देखिए पहाड़ों के ऊपर खड़े होके अपना कैंपिंग कर रहे हैं, फिर वहीं पे बैठ के आराम से। अब चूंकि यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका है तो हम भी आगे निकलेंगे, बस सिर्फ इस सीन को लेने की, शूट करने के लिए मैं रुक गया था। चलते हैं आगे, तो बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी 120 किलोमीटर बचा हुआ है। दोस्तों सीन देखो, कितना भी दिखा लें, पहाड़ देखिए सामने, स्नो है पहाड़ों पे, देखिए खूबसूरत सीन है यार। अभी तो इसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या नज़ारा है यार, देखो ना आप, तबीयत खुश होगी। दोनों पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है, तबीयत खुश। जो आंखों से देखने का मजा है ना, वो नज़ारे आप भी लीजिए कैमरे के थ्रू। आंखों से क्या है, पूरा एरिया आता है, पूरा एरिया, बट कैमरे में नहीं आ पाता। कितनी भी हम कोशिश कर ले, कैमरे में नहीं आ पाता। चलती गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं आता। देखो दोस्तों, ये देखो, ये ब्रिज ऐसा है जो मतलब एक ही कार ही सिर्फ निकल सकती है इसमें से, दोनों साइड से, और एक एक करके यहाँ पे भेजते हैं। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कुछ हल्की सी ट्रेन सी है, उस ट्रेन के ऊपर बैठ के गाड़ी को लेके जाते हैं। ये देखिए, ये 2 पहाड़ों के बीच में से निकल के ये इस टाइप से बना रखा है, जैसे ट्रेन की बोगियां होती है ना, उसमें ट्रेन में खड़ी कर देते हैं, उसके अंदर ट्रेन खड़ी करते हैं। देखो ये ट्रेन के ऊपर हमें बिठा दिया, ट्रेन की वो है नीचे का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल एक गाड़ी का दरवाजा खोलना मुश्किल है ना। और ये पूरा पूरा ऐसे देखिए आप जरा, वो सुरंग टाइप पूरी बनी हुई है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना, ये पूरी इसी के अंदर चली जा रही है। अब मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है मेरे को कि जैसे वो
थोड़ा सा इसको घुमाएंगे या कुछ करेंगे या कैसे भी है। अभी ये देखो आगे वाले ने डिग्गी खोल दी इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी सबको इन्होंने जाम करके रख दिया इसके अंदर। जैसे ये देखिए ना, ये इस वाली में देखिए, ये इस वाली में ये उधर से आने वाला है और ये जाने वाला, और ये सारे पहाड़ है ऊपर जिसमें पूरा बर्फ गिरी हुई है। और ये क्या ट्रेन है क्या? तो ये ट्रेन है, नीचे पहिए लगे हुए हैं इसके अंदर, देखिए आप, वो देखिए पहिए लगे हुए हैं उसमें, वो देखिए नीचे सामने वाले की दिखा सकता हूँ, अपनी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं तो चढ़ गया हूँ उसके ऊपर। तो ये ट्रेन में ले जाके और पहाड़ क्रॉस कराएंगे। एक नया ही अजूबा हमारे लिए होगा आज ये। देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे साथ में जरूर। ये दोस्तों ये देखो, ट्रेन में बिठा के और ये हमें निकाल रहे हैं। तो फिर तो तुम अपना ये ऑफ ही कर दो। Head north. Continue on Lochberg Tunnel for देखिए 17 ट्रेन के ऊपर kilometers. बिठा दिया हमें और पूरी ट्रेन चल रही है। मजेदारी वाली बात हुई है, ये देखिए मैं आपको फोन निकाल के दिखा रहा हूँ और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको बाहर से भी। मैं बाहर से कभी सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर हमारी गाड़ियां बैठी हुई हैं। मतलब हमने गाड़ियां अपनी रोक रखी हैं। अब ये देखिए ट्रेन की आवाज भी आ रही होगी आपको, ठक ठक। पहाड़ों के बीच में से ट्रेन में ले जा रहे हैं हमें ये Oh my God. यूरो ट्रेन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पूरी ट्रेन हिलती है सर ये। हा। कभी सोचा भी नहीं था हमने तो ये। वो हैंड ब्रेक लगाया ना। सर गाड़ियों में हैंड ब्रेक लगा के रखनी पड़ती है और ये भागी जा रही। ये देखिए सुरंग में से निकली। ओ माय गॉड, वो भूत पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहे हैं हम। ओ माय गॉड, हम कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड में है या कहाँ हैं हमें नहीं पता। ओ माय गॉड, रियली एक एडवेंचरस है भाई हमारे लिए तो हो गई आज। हमारे लिए तो आज एडवेंचरस हो गई, सीधी सी बात है। और हमारे पैसे वसूल, हमारी जितनी जर्नी थी ना सब वसूल हो गई हमारी। ये देखिए पास में से भी ट्रेन जा रही है, ये देखिए। और हम भी ट्रेन की बोगियों के ऊपर हमारी गाड़ियां रखवा दी उन्होंने और उसके बाद हम जा रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी बंद कर दी। अब देखिए, ओहो क्या मजे आ रहे हैं, अचकोले ले रही है गाड़ी। मेरी बेबी आज अपनी ट्रेन पे सवारी कर रही है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब हमें नहीं पता कि हमें कौन से रूट से ये ले जाएगी और कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ पर करेगी। इसके इन्होंने हमसे GPS signal lost. 35 यूरो लिए हैं, 35 यूरो। हमने समझा था कि शायद इन्होंने टोल टैक्स लिया है, लेकिन पता नहीं, हमें नहीं समझ आया कि ये कहाँ से निकाल रहे हैं और कितनी देर की जर्नी है। हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं आपको पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ, पूरी जर्नी। चाहे भले ही मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं दिखा नहीं सकता, मतलब आगे का सीन मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि मेरे आगे कार है। ट्रेन की आवाज आ रही है और दोनों साइड से ट्रेन आती जाती है, ट्रेन भी आती जाती है। आवाज आ रही होगी ट्रेन की। और आपको मेरी इसमें जिसमें हम जा रहे हैं उस ट्रेन की भी आवाज आ रही होगी आपको। मैंने अपनी लाइट वाइट सब बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे हुए हम।
लेकिन ट्रेन चली जा रही है। ट्रेन का जैसे आपने वो देखा होगा, ट्रेन के पीछे ट्रक ले जाते हैं या आर्मी की गाड़ियां जाती हैं तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी होती हैं, ऐसा ही छोटा एक प्लेटफॉर्म है, कवर्ड है, बस सिर्फ एक के पीछे एक गाड़ी लगा दी और उसके पीछे आप उसको गाड़ी को चढ़ा दिया और अब वो गाड़ी आगे इंजन लगा होगा या कुछ लगा होगा, वो उसको निकाल रहे हैं। और काफी लंबा है, बहुत देर हो गई हमें, बहुत देर हो गई हमें। नहीं, मैं दिखाऊंगा तो पूरा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, जब निकलेगी तब भी दिखाऊंगा आपको, चाहे भले ही कितना भी लंबा क्यों ना हो। कोई बात नहीं, 2 पार्ट्स में डाल देंगे, 3 पार्ट्स में डाल देंगे। दोस्तों ये देखो, साथ में से ट्रेन भी जा रही है उल्टी डायरेक्शन में। ये कोई लॉर्ड बर्नर्ड ऐसी कुछ टनल का नाम है, लॉर्ड स्टिच बर्न, उस टनल का नाम है ये। तो पहली बार देख रहा हूँ लाइफ के अंदर कैसे ये ले जाते हैं, मजा आ गया। गाड़ी लाइट से चलेगी। दोस्तों 35 यूरो हमारे वसूल हो गए, मजा आ गया। हमें नहीं पता कि ये ट्रेन कितनी लंबी हमें गाड़ियों को लेके जाएगी, हमें नहीं पता, और कहाँ पे छोड़ेगी, आगे कनेक्टिविटी क्या होगी, कुछ नहीं पता। काफी लंबी है यार, टनल बहुत लंबी है ये। क्योंकि जिस पहाड़ से हम आ रहे हैं बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। मेरे हिसाब से कम से कम कुछ नहीं तो 4000 मीटर तो होगा, 4-4.5 मीटर पहाड़ का, बहुत ऊंचा है। और ये इतना, वो ऐसा लगता है जैसे भूतनाथ नहीं होते, भूत बंगले, वैसे सीन है यहाँ पे। हा, मजा आ गया। मतलब पूरी जर्नी में हमने सोचा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था, हमने कभी मतलब देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कि सर्च भी नहीं किया, और इतनी सर्च करने के बावजूद भी हमें पता नहीं लगा कि ऐसे ये कारों को लेके जाएंगे। तकरीबन सारी कारें ऐसी हैं, एक दोनों तरफ से भरते हैं और उधर से भी ट्रेनें आती हैं, जो उधर से आती हैं गाड़ियां, उनको भी ऐसे ही लेके आते हैं। चलिए, जहां कहीं आगे वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए ना, मैं फोटो में दिखाता हूँ आपको, ये मेरा डैश कैमरा लगा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, तो डैश कैम में भी वो दिखा रहा है। ये निकल के आ गई बाहर टनल से, देख रहे हैं आप, चलती जा रही है ये। और ये हम गाड़ी में बैठे, और हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, सेल्फी भी दिखाता हूँ आपको। हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, देखो, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी एरिया से लेके आई है, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। कितने किलोमीटर होगा, कम से कम मेरे हिसाब से तो जो जितनी देर हम बैठे हैं उस हिसाब से कोई 8-10 किलोमीटर तो होगा ही होगा। ये देखिए, अब ये हमें लेके आ गई, एक ऊपर के पहाड़ से निकाल के और नीचे ग्राउंड में ले आई। अगर मुझे कहीं जगह मिले, खूबसूरती देखिए आप, पहाड़ों की खूबसूरती देखिए आप, ओहो, स्विट्जरलैंड। वो शीशा नीचे करके बना।
वही है ना कि हम बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हम ट्रेन में चले जा रहे हैं, देखो हमारे आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, उसके पीछे भी गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां पीछे भी हैं। अब सीन देखिए जरा पहाड़ों का। ये सब गाड़ी के साथ ना ये रैक बने हुए हैं। ये गाड़ी मुड़ रही है, देखिए। कम से कम एक बार में कम से कम 40-50 कारें लेके जाते हैं ये लोग। सीन देखिए आप। देखो दोस्तों, ये इसका इंजन है जो मेरे अपोजिट साइड पे है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये इसका प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो देख रहे हैं आप। इन प्लेटफॉर्मों पे गाड़ियाँ चढ़ाते हैं वो, और फिर उसको उस साइड से उस साइड पे ले जाते हैं। ये इनका प्लेटफॉर्म है, ये देखिए। ये देखिए, जैसे ये हमारी गाड़ी है, ऐसे ही मैं आपको सामने की गाड़ी का खाली का सीन दिखा रहा हूँ, ऐसे। अब इसके अंदर सारी कारें आएंगी और कारों को फिर ये इधर से उधर ले जाएंगे। बड़े बड़े व्हीकल्स को अलाउ नहीं करते, सिर्फ कारें ही अलाउ करते हैं, वो भी। ये देखिए, एक कैनोपी के नीचे एक या 2 कारें होती हैं। अब हमारा स्टेशन आ चुका है। अब हमें कैसे उतारेंगे? हम इसी में से गाड़ी अपनी उतारेंगे नीचे को। अब यहाँ का सीन देखिए जरा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कार आ गई, देखिए इसके अंदर। अब ये उस साइड से जाने वाली कारें अब इसके अंदर धीरे धीरे आ रही हैं, और जब ये पूरा फुल हो, ये देखिए, ये कार आ गई, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कारें इसके अंदर जाके खड़ी हो जाएंगी जैसे हमारी खड़ी है। और फिर उसके बाद जब ये फुल हो जाएगी, फिर ये इसको चला के ले जाएंगे। देखिए, चलिए, अब मेरा गाड़ी का नंबर आ चुका है, मैं भी अपनी स्टार्ट करूं और बाहर निकालूं। अब ये सारी कारें यहाँ पे देखिए लाइन से खड़ी हो गई हैं, फुल हो गई हैं। फुल तो नहीं हुई है, पीछे भी काफी लंबी लाइन है। ये सारी खड़ी हो रही है यहाँ पे, धीरे 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 ये फुल हो जाएगी। उसके बाद ये भागेगी फिर यहाँ से इसको लेके। ट्रेन लेके जाएगी, ट्रेन इंजन उसका है, वो लेके जाएगा उसको। देखो दोस्तों, ये कारें जा रही हैं, देखो एक लाइन और में कारें जा रही हैं, देख रहे हैं आप। ऐसे ही इन्होंने क्रॉस करवाया हमको भी। अब हमारी खड़ी हुई है गाड़ी अभी। आप सोचिए, एक टाइम में कम से कम 40-50 कारें तो जाती हैं, ये देखिए। अच्छा, ये पीछे से इंजन इसको लेके जा रहा है। अभी भी देखो दोस्तों, गाड़ी का पूरा स्टेशन अभी नहीं आया, धीरे 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 अभी चल रही है। पहले काफी देर खड़ी रही यहाँ पे, हमने समझा शायद आ गया होगा, लेकिन नहीं, अब फिर चल पड़ी है धीरे धीरे। अबे और कितनी दूर जाएगी? अबे और, अच्छा अब वो चली गई। देख रहे हैं आप, हमारी खड़ी है, जो साथ वाली है वो चल पड़ी है। देख रहे हैं आप, बच्चों को देखो कैसे बच्चे अपना सनरूफ में से निकल के अपना घूम रहे, मतलब मस्ती ले रहे हैं। ये ट्रेन चल पड़ी है। अब ये ट्रेन, ये इसका इंजन पीछे लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, निकल गई। देखो दोस्तों, ऐसे लाते हैं कारें। अब हमारी लाइन तो रुकी पड़ी है, क्या वजह है? लास्ट 15-20 मिनट से हम खड़े हुए हैं यहीं पे, चल पड़ी है शायद। लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी, अच्छा इसी लाइन से लोकल ट्रेन भी जाती है। लोकल इन द सेंस, मतलब जो ट्रेनें चलती हैं इनकी, स्विट्जरलैंड की आप सिटी ट्रेन जो होती हैं,
वो भी जाती हैं यहाँ से। अब हमारी लाइन भी मूवमेंट हो गई है शुरू, हम भी जा रहे हैं। देखिए आप, अब आगे का सीन भी आपको मैं शूट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए सीन। मैं बड़े ध्यान से मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, बस करीब ये समझ लीजिए कि 8-10 इंच की, 12 इंच की, 1 फुट की जगह इधर बची होगी और 1 फुट की इधर बची होगी। क्योंकि मेरे सामने छोटी कार है, उसकी मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 फुट की जगह बची है, और मेरी तो मेरे हिसाब से थोड़ी कम होगी। ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं, ऐसे क्रॉस कराते हैं ये लोग। और एक नहीं है, देखिए ना आप, दोनों साइड, तीनों साइड मेरे पूरी गाड़ियां खड़ी हैं। अब यहाँ से देखिए, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बाद में जोड़ दिया है, ये इंजन इसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि बाद में निकल जाएगा। अब ये देखिए, हम अपने अब उस पे आ गए हैं, रोड के ऊपर। अब इन्होंने, मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि इतनी हाइट से लेके आए हैं नीचे, कोई तो वजह होगी ना। और हवा इतनी अच्छी ठंडी ठंडी है, इसका हिसाब नहीं है। एसी भी क्या काम करेंगे यहाँ पे। Continue for 16 kilometers. क्या खूबसूरती है, आप देखिए ना। मेरे को तो रात को यहीं स्टे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रुक जाऊंगा यहीं पे, पहाड़ों के बीच में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही पहाड़ों का लवर हूँ। एक जिंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला आज हमें। मतलब आप देख लीजिए क्यों रुकी हमारी इतनी देर तक, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आधे घंटे के अंदर, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर 100-150 कारें इन्होंने इधर से उधर से इधर कर दी। और मेरे ख्याल में इन कारों के लाने से हमें कम से कम 60-70 किलोमीटर का फर्क तो पड़ गया। हाँ, बढ़िया। अब बस जाना है 43 किलोमीटर। 117 किलोमीटर था मेरे को याद है, और अब हमारा रह गया 43 किलोमीटर। तो सिर्फ ट्रेन से उधर से इधर लाने में, क्योंकि हमें इतनी हाइट पे चढ़ गए थे ऊपर हम। क्या देखो ना आप, कितना टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। कॉफी में तो नहीं कुछ मिलाया था। दोस्तों देखो, आप पहाड़ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, आप ग्रीनरी भी देखो, और लोग सारे यहाँ पे खड़े होके पूरी फोटोग्राफ लेते हैं, और तबीयत खुश हो गई, मतलब सीन देख के। हाँ, आराम से। मैं अब रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा पहाड़ों में। आप जैसे जानते हो कि थोड़ा सा अंधेरा जल्दी होता है, और यहाँ तो पहाड़ भी बहुत ऊंचे हैं। और अभी 43 किलोमीटर जाना है इसी पहाड़ों के एरिया में से, जहाँ पे स्पीड जो है 15, 20, 25, 30 मैक्सिमम। टाइम तो लगता ही है। आप देखिए ना, मोड़ देखिए, कितने तीखे मोड़, और कितनी स्टीप चढ़ाई थी, और उतना ही स्टीप फिर उतराई है। देखिए, ग्रीनरी देखिए आप, ग्रीनरी।
इतनी जबरदस्त सीनरीज है, ग्रीनरी है कि लगता है कि व्लॉग अगर पूरा दिन भी बनाऊं ना मैं तब भी छोटा पड़ जाएगा। हम ऐसी सीनरी पोस्टर्स के अंदर या सीनरियों में देखते थे, आज हमने हकीकत में देखा उसे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मुश्किल से हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद ये सब ब्लॉग बनाते हैं। प्रोफेशनल तो मैंने पहले ही बताया कि मैं हूं नहीं। कम से कम लाइक तो बनता है ना, अगर आप व्यूज देते हैं, आप देखते हैं तो एक लाइक तो बनता है। उससे क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है यार कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कर सकें। अब टनल देखिए, ये टनलों की पूरी कंट्री है, चाहे इटली हो चाहे स्विट्जरलैंड। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज दिखाने की, लेकिन अकेला होने की वजह से ड्राइविंग भी करनी है और ध्यान भी देना है। हालांकि मेरी बेटर हाफ जो हैं वो भी बहुत मेहनत करती है, उनके गूगल से सारा वही सर्च करती हैं, सारा उन्हीं का काम है ये। क्या नज़ारे हैं यार, क्या ग्रीनरी है। ये देखिए, एक ग्राउंड के अंदर देखिए हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, पर्सनल है किसी का, ये छोटे वाला। गाय वगैरह सब चल रही हैं अभी मेरे राइट साइड में, ये खड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता नहीं मतलब मैं कोई भी पॉइंट छोड़ दूं और आपको ना दिखाऊं। स्वर्ग में से निकल रहे हैं, हेवन। क्या सीन है यार, तबीयत खुश। मेरी जर्नी सफल हो गई इन सब चीजों को देखते हुए। जितनी हमने मेहनत करी, जितना थकावट हुई थी, वो सब दूर हो गई। दोस्तों जो आंखों का नज़ारा है ना, जो आंखों के नज़ारे का मज़ा है, चारों तरफ घुमा के आंखें देखे तो वाकई लगता है यार स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वाकई। और बाई रोड तो हर चीज दिखाई देगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे छोटे छोटे जो गांव है ना, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा। लगता है नेचर ने कुछ अलग हटके ही बनाया है इसको, इस कंट्री को बिल्कुल अलग हटके बनाया। नीट एंड क्लीन, एक भी कहीं गंदगी नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, हर कंट्री के अंदर तो लोग सारे टूट के यहाँ पड़े हुए हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए, लेफ्ट राइट कहीं भी देख लीजिए, भरा पड़ा है पूरा। दोस्तों हम इंटरलैकन में एंटर कर गए हैं, स्विट्जरलैंड में इंटरलैकन जो जगह है। और अभी लास्ट एक टनल रह गई है, उस टनल में हम चल रहे हैं।
बहुत लंबी लंबी टनल है यार, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर की लंबी टनल है। अब वही है कि बस सिटी में आने के बाद पहला काम हमारा होटल का है। अब कहीं साइड में जगह मिले, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और बड़ी स्पीड से गाड़ियां निकालते हैं ये लोग। अब देखिए सामने ये कोमो लेक चल रही है हमारे साथ साथ ना, लेफ्ट साइड पे। बहुत बड़ी लेक है ये, कम से कम काफी लंबी लेक है। मेरे कहने का मतलब 8, 10, 15, 20 किलोमीटर की लेक होगी। 8-10 किलोमीटर तो है ही है। और बिल्कुल देखिए ग्रीन वाटर है उसका, एकदम ग्रीन वाटर है इसका। इतनी खूबसूरत लेक है और बहुत लंबी चौड़ी है। अब यही है कि हम इसको शूट करेंगे। रास्ते में अब कहीं रुक नहीं सकते, आप देख ही रहे हो ट्रैफिक कितना है। और जहां आपने रोका वहीं आपका या तो चालान कटेगा या पीछे वाली गाड़ी वाला हॉर्न बजा देगा दबा के। और दूसरी बात ये देखिए, लेफ्ट साइड मेरे पूरी लेक चल रही है। मेरे को भी मजबूरी में यही है कि देखो सिटी के अंदर भी मैं 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, इतने रश के अंदर भी, आराम से आराम से। क्योंकि पीछे गाड़ियां हैं, लाइन लगी हुई पीछे भी। अच्छा ये मैंने पूरा देखा है, पूरे कहीं भी आप पूरे यूरोप भी घूम लिया, सब मैं घूम लिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। जहां वो देखते हैं ना कि हमारे स्टेट की गाड़ी नहीं है, हमारी कंट्री की गाड़ी नहीं है, वो ज्यादा ही बस कोऑपरेट करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाहर की गाड़ी जो निकल के जा रहे हैं, अब देखते हैं। अभी तक हमारे साथ साथ कोमो लेक चल रही है मेरे लेफ्ट साइड पे, पूरी लेक चल ही रही है अभी। मैं अपनी आंखों से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा हूँ। राइट में पहाड़ है ऊंचे। और सामने देखिए कितने पहाड़ हैं। मेरे राइट साइड पे सारा पहाड़ चल रहा है और लेफ्ट साइड में सारी कोमो लेक चल रही है। बहुत लंबी चौड़ी है और लेक के चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ऐसे नहीं इसको स्वर्ग कहा गया, चुंगरीफुरी से। वाकई अभी भी देखो लेक चल रही है मेरे लेफ्ट साइड पे। लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना बहुत रश है यहाँ, बहुत ज्यादा रश है। हालांकि आज मंडे, संडे नाइट हो गई है, संडे शाम हो गई है। यहाँ पे अभी टाइम हुआ है करीब 5 बजे। अभी भी देखिए लेफ्ट साइड मेरे पूरी लेक चल रही है। पूरी लेक चल रही है मेरे लेफ्ट साइड में। थोड़ा देख लेना आपको साइड पे होता है आना नहीं। दोस्तों ये हमने होटल लिया है पहाड़ों के बीच में। हमने सिटी में नहीं लिया इस बार, हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आके एक गांव के अंदर हमने लिया है। और ये इसकी पार्किंग है और इस पार्किंग के अंदर मैं अब इसको पार्क करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा होटल। वादियों के बीच में लिया है, अच्छा लगेगा ताकि। और बाकी स्विस जो है, स्विस फ्रैंक के हिसाब से बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पे और यूरोप की वजह पे, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं आपको सब दिखाता हूँ। अभी जरा गाड़ी पार्क कर लूँ। ये पहाड़ों के बीच में
सिटी में तो बहुत रश था, तो सिटी से हम थोड़ा 10 से किलोमीटर अंदर जाके हमने फिर ये पहाड़ों के बीच में होटल लिया है। और अब देखिए ना कितना खूबसूरत है, देखिए पीछे देखिए पहाड़ है, पहाड़ों के टॉप में देखिए ये गाड़ी खड़ी है मेरी, और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारा सीन ऊपर का, पहाड़ के ऊपर से ये पूरी सिटी बसी हुई है यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं गांव है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में भी लेता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है नेचर में, नेचर के नीचे रह के। ये होटल का व्यू है बाहर से, है ना, ये सारा व्यू है होटल के बाहर का, पहाड़ियों का। इसी को तो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड की लाइफ जो है वो गाँवों के अंदर है। एक छोटी सी बिल्ली रास्ते में म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये सारे सीन है, देखो ये सारा सराउंडिंग है हमारे होटल के बाहर की, सारी सराउंडिंग है ये। थोड़ा यहाँ का एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या ब्यूटी है ये। ये सारी प्रॉपर्टी होटल के बाहर की है सारी। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई कभी कोई भी आए हमें देखते हुए तो यहाँ ज़रूर रुके। इस जगह का नाम है गिंडरवेल। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी शांत प्रिय और बहुत। यहाँ ये बस स्टॉप भी है, ये बस स्टॉप बना हुआ है यहाँ पे, विल्डर्सविल बस है लोकल, यहीं से चल के जाएगी। दोस्तों बस आज जितना दिखा सकते थे उतना कोशिश करके मैंने आपको दिखाया है। बाकी अभी यहाँ पहुँचे हैं, थक गए। यहाँ इस टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है। तो मैं अपने व्लॉग को आज यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।